एक एक मुल्क में स्पेन की तारीख को बयान किया। इकबाल ने कहा कि इन मदारिस को हिंदुस्तान में चलने दो, इन मुल्लाओं और मौलवियों को काम करने दो। अगर ये ना रहे तो फिर हिंदुस्तान में लाल किला और ताजमहल और इसके अलावा मुसलमानों की कोई निशानी यहाँ पर बाकी नहीं रहे। जिस वक्त अंग्रेज इस मुल्क में आए थे, वो रिसर्च करने वाली कौम, वो तहकीक करने वाली कौम, उसने ये देखा कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में मक्का मदीना से बहुत दूर हैं, उसके बावजूद अपनी पूरी तहजीब के साथ, अपनी पूरी तशख़्ख़ुस के साथ, अपने पूरे सिविलाइजेशन के साथ, अपने पूरे कल्चर के साथ, अपने पूरी तहजीब के साथ ये जिंदा है हिंदुस्तान में। ये नमाजें पढ़ रहे हैं, ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। पावर इनको कहाँ से मिलता है, ताकत इनको कहाँ से मिलती है? मक्का मदीना तो बहुत दूर है, हज करने वाले बाज लोग वहां तक जाते हैं। फिर आखिर मुसलमान सऊदी अरब से इतनी दूर हिंदुस्तान में आज तक मुसलमान कैसे बाकी हैं? तहकीक करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो ये आई, दो चीजें हैं जिनसे इनको ग़िज़ा और खुराक मिलती है। एक अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद इनके पास है, और दूसरे उलमाए कराम की जमात है जो इनकी तरबियत करती है, इनकी रहनुमाई करती है। अंग्रेजों ने कुरान के नुस्खों को जलाना शुरू किया, लाखों लाख कुरान के नुस्खे जला डाले, जला जला के थक गए। कितना कुरान जलाएंगे? कुरान जला जला के थक जाएंगे तो जो पूरे मुल्क में जो लाखों की तादाद में हुफ्फाज़ किराम मौजूद हैं, जिनके सीने में पूरा कुरान मौजूद है, जो चलता फिरता कुरान है, कि जिनकी तरफ हमारे बुजुर्गान दीन पैर फैलाना बेअदबी समझा करते थे। वो कहते थे जिस तरह कुरान की तरफ पैर फैलाना बेअदबी है, उसी तरह हाफिज कुरान की तरफ भी पैर फैलाना बेअदबी है। और फिर हाफिज कुरान क्या, पूरा कुरान नहीं, एक आयत सही हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। हर मुसलमान के सीने में कुरान हमारा महबूब है। जला जला के थक गए कुरान, और फिर उसके बाद उलमा को काटने लगे, उलमा को ज़बह करने लगे और फांसी पर चढ़ाने लगे, और दूर दूर तक फांसी के तख्ते बनाए गए जहां पर उलमाए कराम को जिंदा फांसी पर चढ़ाया गया, तोप के ध्याने पर बांध करके उनको घोड़ों से उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम यहां से न मिट सका, इस्लाम बाकी था। तो उलमा कहां से तैयार होते हैं? उलमा के तैयार करने की मशीन कौन सी है? पता है चला, मदारिस। ये मदारिस हैं जो उलमा को तैयार करते हैं, जो ऐसे जयालों को तैयार करते हैं, ऐसे उलमा को तैयार करते हैं जिनके अंदर खुददारी भी है, जिनके अंदर गैरत भी है। इनको कोई खरीद नहीं सकता, वोट और नोट के नाम पे कोई खरीद नहीं सकता। और मैं आज कहता हूँ हुफ़ाज़ कराम से, जिनके सर पर दस्तारे फजीलत को बांधा जाएगा, आप अपने मकाम को पहचानिए, आप अपने मर्तबे को पहचानिए। अल्लाह ने आपको हाफिज़ कुरान बनाया है, कुरान आपके सीने में महफूज है। कुरान को अच्छी आवाज से आप पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को ज़ीनत बख्शो, कुरान को सवारो अपनी अच्छी आवाज के जरिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी किसी गाने वाले के गाने की आवाज को इतने ध्यान से नहीं सुनता जितने ध्यान से अल्लाह ताला कुरान करीम की तिलावत करने वाले की तिलावत को सुनता है। कुरान का हाफिज आपको अल्लाह ने बनाया है, अपने मकाम को पहचाने, अपने मर्तबे को पहचाने। पता ये चला कि मदारिस से इनको खुराक मिलती है तो मदरसों को बंद किया जाए, मदरसों में ताले लगाए जाए। मदारिस कैसे चलते हैं? मालदारों ने, जागीरदारों ने जायदादें वक्फ कर रखी हैं, जमीनें वक्फ पर रखी हैं, औकाफ हैं जिनके फंड से ये मदारिस चलते हैं। अंग्रेजों ने उन औकाफ पर कब्जा किया, उन जायदादों को छीना कि इनकी आमदनी बंद होगी तो मदारिस बंद होंगे। लेकिन जब उन लोगों ने कब्जा किया तो हिंदुस्तान के गयूर मुसलमान खड़े हो गए और भाग के आ गए मस्जिदों और मदरसों में
और कहने लगे मौलाना साहब इन मदारिस को बंद मत करना, ये मस्जिद में जो मकातिब चल रहे हैं इनको बंद मत करना, पैसा नहीं आएगा, हम एक वक्त खाना खाएंगे, एक वक्त फाका करेंगे। औरतें आ गई कि मौलाना साहब मत बंद करिएगा इन मदारिस को, हम जब घर के लिए आटा निकालेंगे अलग हिस्सा इन मदारिस के लिए निकालेंगे, हम एक वक्त खाएंगे एक वक्त भूखे रहेंगे। ये हमारे जेवरात हैं, ये हमारे सोने और चांदी के जेवरात हैं जो हम लेकर के आए हैं। हमारा नजराना कबूल कर लीजिए, हमारे जेवरात कबूल कर लीजिए, हमारे जेवरात को बेच करके इन मदारिस को चलाइए और तलबा को पढ़ाइए, हमारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे दीन की तालीम हासिल करें, इन मदारिस को बंद मत होने दीजिएगा। ऐसी कुर्बानी दी थी उस वक्त के मुसलमानों ने, हमारे आबा अजदाद ने, कि मदारिस बंद नहीं हुए, वो दुनिया से चले गए, उनका तारीख में नाम भी नहीं है, तारीख में उनका तस्करा भी नहीं है। लेकिन जिस अल्लाह को राजी करने के लिए उन्होंने ये काम किया था, अल्लाह उनके नाम से भी वाकिफ है, अल्लाह उनके काम से भी वाकिफ है। उसके बाद देखा कि किसी हाल में मुसलमानों को अपने अंडर में नहीं ले सकते, नई चाल चली, दसीस कौम है, चालाक कौम है। उन लोगों ने कहा कि फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल को कायम कर दिया जाए। और सबसे पहला स्कूल जो कायम किया गया वो कलकत्ता की सरजमीन पर फोर्ट विलियम कॉलेज, और फिर यहां से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जाल फैला दिया गया। हमारे उलमा भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने मुकाबला किया और फिर हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचे और चप्पे चप्पे पर मदारिस का जाल फैला दिया और मदारिस को कायम कर दिया। लेकिन रोना है हमें अपने इस्लाम पर, मातम करना चाहिए हमें अपनी मुसलमानियत पर। जो साजिश उन्होंने रची थी, जो साजिश उन्होंने चली थी, वो अपनी साजिश में कामयाब है कमा हक़। आज हमारी नस्लें मुर्तद हो रही हैं, आज हमारी नस्लें बेदीन हो रही हैं। स्कूलों में इनको मुर्तद किया जाता है, इनको बेदीन किया जाता है। रिद्दतुन वला अबा बकरिल्लाह, एक वक्त इब्तिदार फैला था मदीने मुनव्वरा के कुर्ब जवार में, तो सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए थे और फरमाया था कि इब्तिदार फैले और अबू बकर जिंदा रहे और दीन में कमी आ जाए, ये नहीं हो सकता। मुर्तदीन से उन्होंने जिहाद किया था। आज इब्तिदार दबे पांव फैल रहा है, फूल रहा है, हमारे माशरे में खूब तेजी के साथ फैल रहा है और हम सब इसके शिकार है और समझ नहीं पाते। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम देना निहायत जरूरी है। अपने बच्चों को आप दीनी तालीम दें। अगर आपने सब कुछ उसको पढ़ा दिया, सब कुछ उसको सिखा दिया, लेकिन जब ये बेदीनी का जो सैलाब बला आ रहा है और जो इंटरनेट के जरिए और मीडिया के जरिए जो हमें खुराक दी जा रही है, हमारा बच्चा कल इस सैलाब में थपेड़े खाएगा। हमारे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और एक वाक़या बयान करते थे कि चंद नौजवान, छुट्टी का ज़माना था, वो लोग चले गए दरिया के किनारे टहलने के लिए और कश्ती बुक की उन्होंने और उस पर सवार हो गए। अब टाइम कैसे पास हो तो मल्लाह से मजाक करने लगे। एक नौजवान ने कहा कि बड़े मियाँ आप हिस्ट्री जानते हैं क्या है? उसने कहा भाई हिस्ट्री क्या चीज होती, मुझे तो नहीं पता। फिर आपको क्या पता है? दूसरा नौजवान कहता है कि बड़े मियाँ आपने मैथ पढ़ी है, आप मैथ जानते हैं, मैथ क्या होता है? उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैथ पेड़ का नाम है, चिड़िया का नाम मुझे नहीं पता। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने साइंस पढ़ा है, सब खूब तफरीह ले रहे हैं, खूब टंठा उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मौजें बढ़ने लगी, कश्ती हंसोले खाने लगी, डूबने के करीब होने लगी। बड़े मियाँ ने उन नौजवानों से पूछा, बेटा तैरना जानते हो? बेटा तैरना आता है? कहने लगे कि बड़े मियाँ तैरना तो हमें नहीं आता। कहने लगे ना आज तुम्हारा मैथ काम आएगा, ना तुम्हारी ज्योग्राफी काम आएगी, ना साइंस,
कोई चीज काम नहीं आएगी। अगर तुमने तैरना सीखा होगा तो बच जाओगे। मैंने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करो बर्बाद पूरी जिंदगी। अब मजाक अभी तक उड़ा रहे थे। हमने अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का नाम हमने नहीं सिखाया। सब कुछ पढ़ा दिया, कुरान नहीं पढ़ाया हमने अपने बच्चों को। सब कुछ पढ़ा दिया, हलाल और हराम की तमीज नहीं दी हमने अपने बच्चों को। आज हमारे बच्चों को कलमा सही से याद नहीं, कुरान सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुरान की तालीम जिस तरह होनी चाहिए उसका एहतमाम नहीं किया जा रहा। गलत सलत कुरान मजीद पढ़ते हैं और फिर जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, यही बच्चे जाएंगे मदरसे में, उस वक्त भी जरूरत पड़ती ही नहीं मौलवियों की, जिनकी हम रात दिन बुराई करते हैं, रात दिन जिनकी बुराई करते हैं। मरने का टाइम आएगा, जनाजा जब पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो मौलाना साहब को बुलाओ। निकाह पढ़ाने का टाइम आएगा तो मौलाना साहब को बुलाओ। बच्चा पैदा हुआ, अजान देने का वक्त है तो मौलाना साहब को बुलाओ। अरे मौलवी के बगैर हम इस दुनिया में मुसलमान नहीं बन सकते। मौलवी के बगैर हम इस दुनिया से मुसलमान बन के नहीं जा सकते। सारी जिंदगी इन मौलवियों की बुराई क्यों करते हैं? क्या बिगाड़ा इन मौलवियों ने आपका? क्या बिगाड़ा इन मौलवियों ने आपका? 24 घंटे इनकी ग़ीबत, 24 घंटे इनकी बुराई सिर्फ इसलिए करते हैं, जानते हैं गरीब है, जानते हैं ये कमजोर है। हर आदमी सीना उसी के सामने फुलाता है जिसको अपने से कमतर समझता है। अपने से सवा शेर पा जाए तो सॉरी हाथ जोड़ के वहीं पे खड़ा हो जाएगा। जानता है मौलवी कुछ नहीं कर सकते, ये बाहर के रहने वाले हैं, ये बाहर से आए हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम इनकी जितनी बुराई करें, हम इनको जितना गालियां दें, हम इनको जितना सताई, हमारा कुछ नहीं करते। अब मौलवी बेचारा ऐसा, कोई काम करे तो भी लानत व मलामत। तालाब में टहले, बाजार में घूमे, दुकानों पे बैठे, बड़ा अड्डाबाज है। पार्क बैठा अड्डाबाजी करता है, मुख्तलियों की दुकान पे जा जाकर अड्डाबाजी करता है, खुद चाय नाश्ता करता है, बड़ा अड्डाबाजी करता है यार। इज्जत बचा के अगर अपने हुजरे में मौलवी पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जाता, किसी की दुकान नहीं जाता, किसी के मकान नहीं जाता, बड़ा घमंडी मौलवी है यार, बड़ा घमंडी है ये। किसी से ताल्लुक नहीं रखता, किसी से मेल जोल नहीं रखता। मदरसे में अपने बच्चे को अगर ये मौलवी पढ़ाए, कुरान हदीस पढ़ाए, अल्लाह और उसके रसूल की बात पढ़ाए, तो कह देते हैं कि मौलवी साहब को देखो दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, इंटरनेट का जमाना आ गया, लोग चांद तक पहुंच गए। ये मौलवी की दौड़ बस मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अगर कोई मौलवी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करता है, उसका बेटा स्कूली ड्रेस में टाई और जूता पहन कर निकलता है, ये मौलाना साहब को देखो, ये देखो मौलाना साहब को अप टू डेट बनाएंगे अपने लड़के को, डॉक्टर बनाएंगे अपने लड़के को, इंजीनियर बनाएंगे अपने लड़के को, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बनाएंगे। खुद तो मौलाना है और खुद तो मदरसे पे फारिग हैं और लड़के को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए। मौलवी अगर अखबार ना पढ़े, दुनिया से कोई मतलब नहीं, न्यूज ना देखे टीवी पर, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर वो सियासत पे दो बात कर देता है, सियासी गुफ्तगू कर देता है, तो मौलाना साहब को देखो नेता बनने चले आए। अरे इनका काम था नमाज रोजा पे तकरीर करें, ये नेता बन रहे हैं आजकल, सियासत पे तकरीर रहे आजकल। लगता है ज्यादा पैसा आ गया, माल मिल रहा कहीं से, लग रहा है इनको बाहर है माल, दीदी की तरफ से कुछ फंड मिला है। मौलवी बेचारा परेशान है, जाए तो किधर जाए। इस राज को फाश कर रहे रूही मोहम्मद, तो ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, जाए तो कहां जाए ये मौलवी। लेकिन याद रखिए, जो ये सब बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं, जो ये सब बर्दाश्त करने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं, वही इस लाइन में फिर आए। और जिनके अंदर ये चीज नहीं है, वो ताना नहीं सुन सकते। ये कदम कदम बनाएं, ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। अरे महबूब के गली में कदम ही नहीं रखना जब